बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बहन थी, वो कहती थी कि मैं दुरूद इब्राहिमी कसरत के साथ पढ़ती थी, इस्तग़फ़ार भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो जादू है, जो तवीज़ात हैं, जो नज़र बद है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही। मैं तो काफ़ी अरसे से पढ़ रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने अगर आपकी ज़िंदगी के दिन को तब्दील करना चाहे तो वो आपको दुरूद पाक की तरफ आपका रुख करता है। जब आप दुरूद इब्राहिमी तक पहुंच जाई हैं तो फिर आप क्यों मायूस होती हैं, क्यों परेशान होते हो। दुरूद इब्राहिमी ही एक ऐसा अमल है जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा, आपको परेशानियों से निकलने की जो उम्मीद है, उम्मीद आपके अंदर जो जाग जाती है, तो वो दुरूद इब्राहिमी है। तो आप दुरूद इब्राहिमी तक पहुँचे हो, इस्तग़फ़ार तक पहुँचे हो, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मिरेकल है और यहीं से आपके मिरेकल स्टार्ट होंगे। आपने तादाद बढ़ा देनी है। अगर आपको लगे कि आप दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते हो, इस्तग़फ़ार का विर्द करते हो और फिर भी आपसे नज़र बद असरात नहीं जा रहे, तो आपने फ़ोकस ज़्यादा करना है। अगर आप 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ रहे हो तहज्जुद के वक्त या नमाज के बाद सुबह की, तो आपने अपना मुँह, अपना रुख किबला की तरफ करना है और पूरा फोकस करना है। आपने पूरा फोकस करना है कि आप रोज़े रसूल के सामने बैठे हुए हो और दुरूद इब्राहिमी को अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए दुरूद पाक पढ़ते हो। अपना पूरा फोकस यहाँ पे करना है। तो जब आपका फ़ोकस होगा तो आपको इंशाअल्लाह एक हफ़्ते में ही फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि जब हम फ़ोकस करते हैं दुरूद इब्राहिमी पे, तो दुरूद इब्राहिमी से जो रूहानियत होती है, दुरूद इब्राहिमी से जो कामयाबियाँ होती हैं, उससे जो नूर होता है, अल्लाह ताला की तरफ से नज़र करम होता है, रहमतों का नज़ूल होता है। तो जब हमारी तवज्जो होती है तो हमारे खून में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर नज़र करम करते हैं। अल्लाह ताला की जो दुरूद पाक के पढ़ने की वजह से जो अल्लाह ताला रूहानियत अता करते हो हमारे खून में जाते हैं। तो आप यकीन जानो, चाहे जितना भी सख्त जादू होगा, आपके फ़ोकस से सारे के सारे जादू तवीज़ात टूट जाएंगे। और इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ो, वो भी तवज्जो से पढ़ो। आपसे जितना हो सके एक जगह बैठकर खाना काबा की तरफ मुँह करके, हो सके तो वुज़ू के साथ पढ़ो। अगर वुज़ू नहीं भी हो, लेकिन तवज्जो ज़रूर करें। चलते फिरते पढ़ने से असरात नहीं जाते, बेशक फ़ायदा मिलता है। आप दुरूद इब्राहिमी को जितना पढ़ो फ़ायदा मिलता है, लेकिन जितना बैठकर सुकून से तवज्जो से पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपसे असरात जाएंगे, उतनी जल्दी आपको कामयाबियाँ नसीब होंगी। बस अल्लाह ताला पे यकीन रखें। अल्लाह के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।